चलो अंदर। छोड़ो मुझे। तुम मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। खोलो मेरी आंखें। मैं कहती हूँ खोलो मेरी आंखें। खोलो खोलो। खोलो। बाला खातून, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई सोफिया? आंद्रिया, साल्वाडोर और हेलेन कहाँ है सब? उनके बारे में जानकर क्या करोगी? बहुत कुछ है तुम्हें बताने के लिए, जो तुम्हें अच्छा लगेगा। मेरे बाबा शेख अदब अली एक मुबारक जंग के लिए आहियों को इकट्ठा करने गए हैं। उस्मान साहब ने जो मंसूबा बनाया है वो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें अपने सामने जलती आग नजर नहीं आ रही, और उस आग को रोशन किए हुए बहादुर फौज भी। अफसोस, हमें इस लोमड़ी को मजबूती से बांधना होगा। आप इन रस्सियों को काट दें। जुल्फिकार दरवेश, चले जाएं। मैंने कहा चले जाएं। खुशफहमी में मत रहना बाला। मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, तुम्हारा अंजाम वाज़िह है। तुम फना हो जाओगी। मुझे धमकाने से पहले दिखाओ तो सही तुम में कितनी ताकत है। तो ये लो तुम्हारा इनाम। कितने आहियों को कत्ल किया है, लेकिन अब और नहीं। आकचा, पहलवान, जुल्फिकार, दरवेश और बहुत से आही। शेख अदब अली आ गए सोफिया। ये काफी ना थे कि उस्मान साहब भी आ गए।
ना बाला। नहीं भूलूंगी मैं, लेकिन तुम भूल जाना। अपनी इस हालत को याद मत रखना। आप ठीक तो है ना? मुझे कब से इस वक्त का इंतजार था। अपना बेहतरीन वार करो मुझ पर बाला खातून। ये एक अच्छा वार था बाला। आपने अच्छा दिफा किया। मेरी जान लेने का इरादा है क्या? क्या आपने मुझसे नहीं कहा था कि एक जंगजू की तरह लड़ो मुझसे उस्मान साहब? आ जाओ, तुम्हारा बेहतरीन वार देखना चाहता हूं। जिसकी आंखें इतनी हसीन हो, उसे किसी को मारने के लिए तलवार की जरूरत कहां है? ये आंखें तलवार नहीं है, बल्कि ढाल है उस्मान साहब। ये मुझे आपकी आंखों के जुल्म से महफूज रखती हैं।
अक्सू खातून है ये। खैराती कामों के वक्त इनसे मुलाकात हुई थी मेरी। काफी हुनरमंद है, मेरी बहुत मदद की है इन्होंने। खुश रहिए अक्सू बहन। शरबत तो आपके नाम की तरह बहुत अच्छा है। इसका मिजाज भी अच्छा है, हसीन है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके शौहर कौन है बताइए? अभी तक तो कोई नहीं उस्मान साहब। अगर कोई नहीं है तो ये फर्ज तुम्हारे जिम्मे है बाला। अक्सू बहन के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढना होगा तुम्हें। अस्सलामुअलैकुम उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल रहमान खाजी। शेख अदावाली की खबर पहुंच चुकी है, आते ही होंगे, रास्ते में है। अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान साहब, दारगुन खातून कोमानू की नई सरदार बन गई हैं और हमारा सिपाही गोकतुक उसका खास आदमी बन गया है। माशाल्लाह, वो ये कर सकता है जानता था मैं। वो मेरा असल जंगजू है, उसने मेरी खातिर बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। अल्लाह की मदद से। हर तरफ देखो, तुम उस तरफ जाके देखो, ढूंढो ढूंढो। बाला खातून, तुमसे दोबारा मिलकर कितना अच्छा लगा। हाथ में जो है फेंक दो इसे। ये नहीं, इस तरफ जल्दी। सिपाहियों, जल्दी इस तरफ आओ, इसका पीछा करो। बाला खातून को नहीं छोड़ूंगी मैं। पीछा करो उसका, जाने ना पाए कहीं।
तुम्हारे अपने खून से, अपनी जान से। दरअसल काई फौज में से कोई होगा। तुम अंदर कैसे घुसे? कौन है तुम्हारे पीछे? कौन सी ताकत? ईमान की ताकत। कोई फायदा नहीं है, ये मुंह नहीं खोलेगा। यसु मसीह हमारी हिफाजत करे। तुर्क हमारे पूरे मंसूबे से आगाह है। जो कुछ तुम करते हो उन सब से हम बखूबी आगाह हैं। तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगे। अब हमें यहां से निकलना होगा। मुझे तमाम जासूसों के नाम दो, थिसियुस। सब इसमें लिखा है, मगर पहले कुछ मामलात पर हमें इत्तेफाक करना होगा। इत्तेफाक भी जरूर करेंगे। आखिर तुमने शहंशाह के नाक तले अपने जासूसों को घुसा ही दिया। कमांडर बुके, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। हमें अपना काम खत्म करना है और तहरीक को जाहिर किए बगैर शहंशाह को उतारना है। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। जब शहजादी अदल्फा की गेहातू से शादी होगी तो हम महल में तहाइफ लेकर आएंगे। तहाइफ लेकर जाने वाले हमारे नौकर और तुम्हारे जासूस तुम्हारे साथ मिलकर महल का निजाम संभालेंगे। ठीक है। और इसका क्या करना है? इसे मरना होगा। इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरा है। इसको तो मैं देखता हूं।
अगर वो लड़की इस जंगल से जिंदा बच गई तो तुम्हारी लाशें यहाँ से जाने के काबिल नहीं होंगी। समझ गए तुम लोग? चलो पकड़ो उसे। मार दो इसे। मुझे लगता है वो इसी तरफ गए हैं। आइकुल, रुकियो, कहीं जल्दी चलो यहाँ से। आप लोग चले जाइए, वो जरूर हमारे पीछे आएंगे। मुझे सारे निशानात मिटाने होंगे। बोर्जन को जाने दो। तुम मेरे साथ चलो बेटी। मैंने जो कहा है वो कीजिए, मैं ढूंढ लूंगी आप लोगों को। पीछे मुड़कर मत देखिएगा, जाएं। आइकुल! मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? अफसोस है तुम पर। अपनी तलवार हटा लो आइगुल, मैं तुम्हारा खून नहीं बहाना चाहती। क्या सोचा था भाग गई मैं? तुम लोगों से डर के कभी भी नहीं जाने वाली थी मैं। याद रखना, अब से मैं तुम्हारी ताई नहीं हूँ। कोई गलत हरकत की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। सही कहा आपने, मेरी ताई आप है ही नहीं। आपने रिवायात को नजरअंदाज करके असल सरदारों को उनकी जगह से हटाकर कठपुतलियां रख ली हैं।
देख रही हो ना, इन लोगों के काम देख लो। इन्होंने मेरे बाबा को उनकी ईमानदारी के बावजूद उनके मनसब से हटा दिया। अब जबकि वो अपने हक के लिए बोल रहे हैं तो ये उनके खून के प्यासे हो गए। इन लोगों ने ओहदे हासिल करने के लिए अपने खून को मार दिया। मुझे बताओ, तुम कौन हो? वो उस्मान जिसके लिए तुमने अपना होश खो दिया है, एक दिन वो तुम्हें भी मायूस करेगा। जिस दिन तुम उसके खिलाफ खड़ी होगी, वो तुम्हें भी रास्ते से हटा देगा। ज्यादा खुशफहमी में ना रहो, बस इंतजार करो बाला खातून। शौहर है मेरे, और वो बेहतर जानते हैं। तुम ये सोचो कि अब तुम क्या करोगी आईगुल खातून। बाला, मेरी आंख लग गई थी। मुझे लगता है काफी थक गई हो। अल्लाह तुमसे राजी हो बाला, अल्लाह राजी हो तुमसे। कबीले में आने वाले मेहमानों का बहुत ख्याल रखा तुमने, और बड़ी इज्जत के साथ उनकी मेजबानी की। अगर कोई शिकायत नहीं है उन्हें, तो मैं खुश हूं। बाला, हमने बहुत ही मुश्किल वक्त देखा है बाला। एक काई सरदार का और एक काई खातून का एक इम्तिहान खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। मेरी बाला, मैं जानता हूं कि काफी कुछ होगा तुम्हारे दिल में। ये मत समझना कि मैं नाराज हो जाऊंगा और तुम्हें कसूरवार ठहराऊंगा। बाला, मुझे फिर से तुम्हारी जरूरत है। आप हुक्म करें उस्मान। समझने की कोशिश करो बाला। उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और वो यहां चले आए। उन्हें रियासत का इंतजार है और पहले से ही दुश्मन का निशाना बन चुके हैं। अलबत्ता वो शिकायत करेंगे और शिकायत करना उनका हक है। फैसलों में मुदाखलत भी करना चाहेंगे। बाला, हम हैं जिन्होंने परचम उठाया है और उस परचम तले सबको जमा करने वाले हम ही हैं। हमें बड़ेपन का मुजाहरा करना होगा, सब्र करना होगा, डटे रहेंगे
बर्दाश्त करेंगे। काई कबीले पर छाए हुए इन स्याह बादलों को खत्म कर देंगे। हमारी रोशनी पूरे जहान को रोशन करेगी। बाला, बाला, ए मेरी जान, महफूज हो तुम यहां। कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। उस्मान हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। बाला, खैर तो है, काफी थकी हुई लग रही हो। किस्सा इब्राहिम से तसल्ली दी थी बाबा ने मुझे। मैं उम्मीद से हूं उस्मान। बाला, क्या कह रही हो ये? हमारा अपना बच्चा होगा। क्या वाकई सच कह रही हो तुम बाला? हाँ, माँ बनूंगी। ए माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, माशाल्लाह। बाला, 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 मैंने क्या कहा था तुमसे? मेरा रब दुआ कबूल करेगा एक दिन। बिल्कुल ऐसे ही कहा था। ये सब एक इम्तिहान था मेरे उस्मान। सब्र से आजमाया गया और दुआएं कबूल हुई हमारी। ऐसा ही है। वो वक्त आएगा कि हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ जंगों में शरीक होंगे और ये बच्चे अर्तुरुल गाजी का झंडा उठा के जुल्म करने वालों पर बिजली की तरह बरस जाएंगे। इंशाअल्लाह मेरे उस्मान, इंशाअल्लाह। आज बहुत खुशी मिली है हमें। आपका बेटा औरहान आपके साथ अकेला नहीं होगा अब। बाला, रियासत के वजूद का वक्तान पहुंचा है और अब हमारी रियासत के सामने ये पूरी दुनिया घुटने टेकेगी इंशाल्लाह। ये वो वक्त है कि हमारी जड़ें चिनार के दरख्त की तरह मजबूत होंगी। अब ये रियासत के वजूद का वक्त है। सब मोहताज रहिएगा। दुश्मन यहीं कहीं हो सकते हैं। क्या हुआ है यहाँ? मक्तल में खुशामदीद बाला। तो इसके पीछे तुम हो? हाँ, चेहरा दिखाओ अपना शैतान। फिक्र मत करो, आज तुम मेरा चेहरा देख ही लोगी। मार दो इन सबको। आज यहां से कोई भी जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाए। हमला!
जान से मार दूंगी आज तुम्हें। तुम्हें ये मौका नहीं मिल पाएगा। मौत आज तुम्हारी होगी, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें ऐसा राज बताऊंगी, मुझसे जिंदा रहने की भीख मांगोगी बाला। बाला, उस्मान, अलविदा कहो बाला। बाला, बाला! ए माशाल्लाह, ए माशाल्लाह, ए माशाल्लाह, ए मेरे लोगों, शादी का दिन है, मजे मजे के खाने पक रहे हैं। उस्मान साहब दूल्हा हैं और इनके दिल का चिराग जल उठा है। ये अपनी दुल्हन के खैमे की चौखट पर आ गए हैं और हम अपनी प्यारी बेटी को अपने सर का ताज बना के रखेंगे। जब हमारी बेटी बाहर आएगी तो हमारे उस्मान साहब खान होंगे। ए माशाल्लाह, ए माशाल्लाह। तुम्हारे हाथ हर काम महारत से पूरा करें। तुम्हारी जबान और तुम्हारी बातें मीठी हों और चेहरा हमेशा रोशन रहे। हमेशा अपने शौहर के साथ मुस्कुराओ। हमेशा तुम्हारे माल और रिस्क में बरकत रहे इंशाअल्लाह। तुम्हारी जबान कभी शुक्र से महरूम ना हो। हाय बिस्मिल्लाह।
जुबान साहब ने क्या किया? उन्होंने शादी की और एक बड़े दस्तरखान का इंतजाम किया। तो आ जाओ। और बाला खातून ने क्या किया? बाला खातून ने अल्लाह की रज़ा के लिए तुम्हें कोई कुर्बानी दी। शाबाश। क्या उन्होंने कभी किसी को दुख दिया? ना किसी को तकलीफ दी, ना किसी को दुख दिया। उन्होंने बाला खातून को दिल दिया और उसने शादी की। तो फिर दुआ करो कि परवरदिगार उन्हें बहुत खुशियां अता करे। आमीन। चलिए। वालिदा, 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 कोई ख्वाब है ये? अरे बाला खातून तो जिंदा है। सच में बाला खातून जिंदा है। वालिदा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। बाला खातून, बाला खातून, वालिदा,
बाला खातून, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है वालिदा, अल्लाह का बहुत शुक्र है। ये कैसे हो सकता है वालिदा, आप जिंदा हैं? बहुत सही है, शुक्र। फातिमा, वालिदा, मैं कहीं नहीं गई फातिमा, तुम्हारे सामने हूँ मेरी बेटी। वालिदा, ये आप ही है ना? कहाँ चली गई थी आप वालिदा? ये सब कैसे हुआ? अलाउद्दीन, और हाँ, कोई ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ मैं? हकीकत है होलोफेरा, पहले जो था वो डरावना ख्वाब था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है वालिदा, आखिर बताइए ये सब हुआ कैसे? हाँ वालिदा, आपने कैसे उन लोगों से जान बचाई अपनी? सोफिया की चाल थी, मुझे आग से निकालकर अपने साथ ले गई कैदी बनाने के लिए, मगर उस्मान ने मुझे बचा ली। बाला खातून, बाबा। ओ मेरी बेटी फातिमा, आप ठीक तो है ना? आग की वजह से कुछ हुआ तो नहीं ना? ये सब कैसे हुआ बाबा? वालिदा, फातिमा, मेरी प्यारी बेटियां। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए खातीन, बाला थकी हुई है, आराम करने दो इसे। ऐसे ही ना बाला, चलो आराम करो जाके। फातिमा इधर आ जाओ। मैं ठीक हूँ, मगर पहले आपका जख्म दागना जरूरी है। चले अलाउद्दीन को दिखाएं जरा। ओहो, जरूरत नहीं है, जख्म वैसे भी ठीक हो चुका है। बाबा को वालिदा के जिंदा होने के बारे में जरा शक था, इसलिए पहले ये बात किसी को बताना नहीं चाहते थे। दरअसल ये खुशखबरी मरियम लाई थी। अगर उसने सिपाहियों की बातें ना सुनी होती तो हम भी बाला की तलाश में ना निकले होते। मरियम आप लोगों के साथ थी? हम तो उसके लिए परेशान हो रहे थे। उसे तो मैंने कबीले भेज दिया था। आई नहीं अभी? नहीं। अल्लाह खैर करे, उसे कहीं कुछ हो तो नहीं गया? बोरान, हुजूर, सिपाही भेजो, अखिसार का एक एक कोना छान मारा जाए। जो हुक्म आपका। बाला तुम थोड़ा आराम कर लो, सरदारों को बुलाइए, दीवान मुनक्किद होगा।